सभी मित्रों को नमस्ते। टीम माओवादी व वीडियो राजीव की ओर से आइए आज हम लोग बात करेंगे छात्र जीवन में आकर्षक व्यक्तित्व का क्या महत्व है। आप साक्षात्कार देंगे, मेंस देंगे, प्रिलिमिनरी देंगे या और भी एग्जामिनेशंस देंगे, प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लेंगे या आप अभी तैयारी कर रहे हैं, वैसे में व्यक्तित्व की एक बहुत ही महत्वपूर्ण अहम भूमिका होती है। हम लोग आज व्यक्तित्व पर बात करेंगे कि छात्र जीवन में अपने व्यक्तित्व को कैसे सुंदर, बेहतरीन व आकर्षक बनाएं। देखिए, व्यक्तित्व क्या है? व्यक्तित्व आपकी आंतरिक व बाह्य शक्तियां हैं। आपका जो बचपन से लेकर अब तक आप जो हैं जैसे हैं वो चलने वाली एक सतत विकास की प्रक्रिया है। भूत, भविष्य व आपका वर्तमान है। व्यक्तित्व पर्सनालिटी आपकी है, आप क्या हैं, क्यों हैं, कैसे हैं, संपूर्ण चीज़ आपके बारे में है। तो आकर्षक व्यक्तित्व का मतलब हुआ कि लोग आपको बार बार देखना, सुनना, समझना और आपके ही तरह बनना चाहें, यही आकर्षक व्यक्तित्व हुआ। साक्षात्कार तो पूरी की पूरी तरह पर्सनालिटी टेस्टिंग होती है, व्यक्तित्व परीक्षण होती है। तो एक आकर्षक व्यक्तित्व के धनी आप कैसे बने छात्र जीवन में, आइए उस पर हम लोग बात करते हैं। हमारे सामने शिवाजी, महाराणा प्रताप, नेल्सन मंडेला, महात्मा बुद्ध, बाबा साहेब, गांधी जी, भगत सिंह जैसे अनेकों उदाहरण हैं। रानी लक्ष्मीबाई, रानी गडेलियू, ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। वर्तमान संदर्भ में भी कई सारे लोग हैं। सुंदर पिचाई हैं, मार्क जकरबर्ग हैं, एलन मस्क हैं, वर्तमान के प्रधानमंत्री जी हैं या और भी। क्या ध्यान देना है आपको? सबसे पहले आकर्षक व्यक्तित्व के लिए आपको न्याय प्रिय होना होगा। सत्य न्याय का साथ देना है आपको, न्याय प्रिय होना है। जो सदैव सत्य बोले, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, असत्य व झूठ का साथ नहीं देना है। सदैव सत्य बोलना है और सत्य का साथ देना है। हाँ, सत्य को शहद के साथ बोलना है। सत्य कड़वा हो तो थोड़ा उसको प्यार से और शहद के साथ समझदारी व व्यवहारिक पूर्वक बोलना है। जो निडर हो, कभी डरे नहीं। परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, डरे नहीं, क्योंकि नियति महान है। भूत, भविष्य, वर्तमान का नीति नियंता मालिक वही है। तो डर किस बात की? जो डर गया सो मर गया। जिंदा वही है जो डरता नहीं है। 100 में 2-3% ही तो लोग हैं जो आकर्षक व्यक्तित्व के धनी हैं, जो निडर व साहसी हैं। वही लोग तो इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ते हैं, वो अपना नाम रोशन करते हैं। वास्को डिगामा जैसे लोग, क्रिस्टोफर कोलंबस जैसे लोग, आप जानते हैं ना इनको। जो तेज तर्राक एवं बुद्धिमान हो, प्रखर बुद्धिमान हो, तेज तर्राक हो, जो जीवन में कभी कोई गलत काम नहीं करे। गलत काम करेंगे तो जीवन भर उसके पश्चाताप व ग्लानि में जलते रहेंगे, तो कोई गलत काम करे नहीं। जाने अनजाने में आपसे गलती हो जाती है तो उस गलती को भूलकर क्षमा प्रार्थी कर आगे जीवन में बढ़ें। जो अपने दिल, मन, आत्मा की आवाज़ को सुने। आकर्षक व्यक्तित्व का धनी वह इंसान है जो अपने दिल, मन, आत्मा की आवाज़ को सुने। जो हमेशा आशावादी एवं सकारात्मक विचार रखे, एकदम एटीट्यूड पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव थिंकिंग। जो कहे सो करे, वचन ही है शासन। ये नहीं कि कहे कुछ करता कुछ हो। तो छात्र जीवन में बड़ा महत्व है। जो आप कहिए उसको कीजिए, जो नहीं करने लायक है उसको नहीं कहिए। जो हमेशा व्यवहारिक व समन्वयवादी विचार वाला हो। इतिहास में वही शासक महान हुए हैं, चाहे सम्राट अशोक हो, चाहे हर्षवर्धन हो, चाहे समुद्रगुप्त हो, चाहे सम्राट अकबर हो, बादशाह अकबर हो। ये वही लोग हैं जिन्होंने सबको साथ लेकर चला। सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, वही राजा होता है। तो व्यवहारिक एवं समन्वयवादी होना चाहिए जो नेता, जो नेतृत्व करता है। जो छात्र में जो क्लास 1, क्लास 2 आप सर्विसेज में आना चाहते हैं तो आपको समन्वयवादी विचार वाला, समदर्शी, समन्वयवादी व व्यवहारिक होना चाहिए। और आपका व्यक्तित्व 360 डिग्री डायमेंशंस में घूमना चाहिए। 360 डिग्री एंगल, एकदम आप बैठे हुए हैं तो भूत, वर्तमान, भविष्य, पूरी प्लानिंग, मैनेजमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट 360 डिग्री एंगल में आपका माइंड मूव करना चाहिए, बहुत तेज गति से। साथ ही जिसका जितना पुराना मित्र व नौकर हो वो उतना ही आकर्षक व्यक्तित्व का धनी होता है। आगे बढ़ते गए और पीछे वाले को साथ छोड़ते गए, धन इत्यादि के घमंड में। बाबा साहब ने भी एक थ्योरी कहा था कि हमारे समाज के लोग अपने समाज से ही खा पी के पल बढ़ के बड़े होते हैं, बड़े बनते हैं, पद प्रतिष्ठा, यश, कृति, वैभव प्राप्त करते हैं और अपने लोगों को ही भूल जाते हैं और निकृष्ट व हीन समझते हैं। यही हमारी विडंबना है। विवेकानंद ने भी कहा है, इसी समाज, इसी मिट्टी में पल बढ़ के यहीं से बड़ा होके इसी धरती अनाज खा के बढ़ते हैं और फिर इसी को थूकते हैं, गंदा करते हैं, यहाँ के लोगों को असभ्य, बर्बर व निकृष्ट समझते हैं।
तो ऐसे जो लोग करते हैं वो सही मायनों में सब शिक्षित नहीं है। उनको अपने देश पर क्या गर्व होगा, क्या अभिमान होगा, वैसे लोगों को तो ऐसा नहीं बनना है। हमेशा सामान्य रहना है, वह हंसमुख रहना है, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। बाबू राजेंद्र प्रसाद का आपके पास उदाहरण है, लाल बहादुर शास्त्री जी का उदाहरण है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इनका विचार है। हमेशा एक सामान्य जीवन शैली अपनाना चाहिए। APJ अब्दुल कलाम, सुंदर पिचई ऐसे लोग हैं, बराक ओबामा जैसे लोग हैं। साथ ही साथ एक अच्छे व्यक्तित्व के लिए आपका स्वास्थ्य उत्तम होना चाहिए। अच्छा स्वास्थ्य रहेगा तभी आप जीवन में कुछ कर पाएंगे। दयालु परोपकारी आपको होना है, मानवतावादी दृष्टिकोण रखना है, धार्मिक एवं आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाला भी रहना होगा। क्योंकि जो इंसान आस्तिक नहीं है, धार्मिक नहीं है, आध्यात्मिक नहीं है, वो जीवन में कैसे तरक्की विकास कर सकता है, कैसे सबको साथ लेके चल सकता है। जो एहसानमंद रहे, नमक का शरीयत दीजिए ना, कोई दोस्त यार मदद किया, कभी कोई जीवन में काम आया, आप हॉस्टल में रहते हो, तैयारी करते हो, तो चाय वाला भी जो आपको चाय पिलाया उसके भी आप एहसानमंद रहिए। जीवन में कभी कुछ बन जाइए तो ज़रूर उसके पास जाइए, जो मदद हो सकता है उसको करिए। जो धोबी आपका कपड़ा प्रेस करता है उसके प्रति मददगार रहिए। जीवन में कभी बन जाइए तो उनके पास जाकर जो भी मदद हो सकता है कीजिए। आर्थिक रूप से संतुलित एवं संपन्न रहिए। आर्थिक रूप से भी संपन्न सशक्त होना जरूरी है ना, धन संपत्ति भी तो होनी चाहिए। नहीं है तो रोज़ अब आज कल के भोजन के बारे में चिंता करेंगे। अब एडमिशन लेना है इस इंस्टीट्यूट में तो कैसे आप तो धन ही नहीं है आपके पास, आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है। ऐसा नहीं है कि धन नहीं है तो आप धन जमा कर सकते हैं ना, आप पढ़ाइए, ट्यूशन पढ़ाइए, कोचिंग पढ़ाइए। कई हमारे मित्र हैं दिल्ली में, राजेंद्र नगर में रह के खुद ट्यूशन पढ़ाते हैं और अपने ट्यूशन कोचिंग की फ़ी देते हैं, तो वैसा भी बनना होगा आपको। शांति एवं धैर्य धारण आपको करना चाहिए। शांति धैर्य के साथ आपको रहना है, उकताना हबड़ाना नहीं है। कई बार रिजल्ट में आप सफल नहीं होंगे, परीक्षा देते रहेंगे, लगातार असफल होंगे, तो ऐसे में फिर आपको हबड़ाना घबराना नहीं है, धैर्य शांति का साथ रखना है। निश्चित रूप से आप आने वाले समय में सफल होंगे और सिविल सेवा में सफल नहीं भी हुए तो शायद इससे ज़्यादा बड़ा पद प्रतिष्ठा, यश, गौरव, समृद्धि प्राप्त करने का आशीर्वाद आपको ईश्वर ने दे रखा होगा। जो कठिन परिश्रम करे, स्वावलंबी व परिश्रमी तो होना ही चाहिए ना। नहीं परिश्रमी होंगे, आलस को दूर नहीं करेंगे, अपने मन अपने इंद्रियों को नियंत्रण में नहीं रखेंगे, अपदीवो भव अपने स्वयं को नहीं पहचानेंगे, अपना प्रकाश स्वयं नहीं बनेंगे, अपने गुरु स्वयं नहीं बनेंगे, आपका कंपटीशन खुद से है, आप अपनी कमियों को नहीं देखेंगे, कमियों को निकाल के उसको दूर करने का प्रयास नहीं करेंगे, तो कैसे आप सफल होंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे आप पढ़ पाएंगे। तो इन सब चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना है आपको। हमेशा अपने आप से बात कीजिए, हर दिन आप सुधार का प्रयास कीजिए। भाई जीवन दोबारा नहीं मिलेगी, जो है इसी बार इसी वक्त यही है। कब आपकी मृत्यु हो जाएगी पता नहीं आपको है, जन्म से पहले कहाँ थे आपको भी नहीं पता है। तो जो है सो यही है, समझ रहे हैं ना। तो महान बनना है, आदर्शवादी जीवन जीना है व्यवहारिकता के साथ में, तो ऐसे जीवन का महत्व है। इतिहास में बहुत कम लोगों का, वैसे शूरवीरों का नाम होता है जिन्होंने अमिट छाप इस धरती माँ के सीने पर लिख दी है। सदियों सदियों तक प्रभु श्री राम, प्रभु श्री कृष्ण, गौतम बुद्ध, महर्षि दयानंद स्वामी, विवेकानंद, वाल्मीकि, तुलसीदास, कबीरदास, रसखान जैसी, मीराबाई, अमीर खुसरो साहब, वर्तमान में कई माननीय प्रधानमंत्री जी, कई मुख्यमंत्री जी, कई कवि, लेखक, साहित्यकार, कलाकार, आर्टिस्ट, साइंटिस्ट, कई ऐसे लोग हैं जो सदैव के लिए अमर हो गए, अमरता को प्राप्त किए हैं। हमारे आपके जैसे लोग थे, हम लोग क्यों नहीं। स्वयं से बात कीजिए, पहचानिए अपने आप को, ईश्वर ने आपको क्यों भेजा है। सबको ईश्वर ने इस धरती पर किसी न किसी महान और बड़े काम के लिए भेजा है। शायद हम पहचान नहीं पाते हैं और मरते समय हम अपने आप को जान पाते हैं, पहचान पाते हैं, तब क्या, तब तो प्राण ही चली जाती है, तब क्या करेंगे आप। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देना है। और